एवरीवन, आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न जटिल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के जटिल मुद्दे। अब यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये मुद्दे जटिल क्यों हैं? आखिर क्यों इन्हें हम देखिए, पर्यावरण क्या है हम पढ़ चुके, प्रदूषण क्या है मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। इन मुद्दों को हम जटिल मुद्दा क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले प्रदूषण को देख लें। तो प्रदूषण के लिए आप ध्यान रखिएगा कि एक चीज है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है ये नेचुरल रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स जो कि किस्मत से हमको मिलता है, नेचर से मिलता है। और इसके साथ एक चीज होती है प्रदूषक। ध्यान रखिएगा, ये प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषक है। प्रदूषक का मतलब है पॉल्यूटेंट्स। अब प्रदूषक की क्या परिभाषा है? तो प्रदूषक ऐसी वस्तु या संसाधन जो अपनी क्वालिटी के कारण, उसकी जो विशेषता है, क्वालिटी ऑब्लिक विशेषता कह सकते हैं, विशेषता के कारण प्राकृतिक संसाधन से मिलकर, प्राकृतिक संसाधन में मिलने से, प्राकृतिक संसाधन में मिलने से उसकी उपयोगिता कम कर देता है। अब यहाँ पर चीजें समझिएगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव उपयोगिता कम कर देता है। ठीक है, क्या लिखा है? पॉलीफैक्ट्स। पॉलीफैक्ट्स कहाँ है? ये क्या लिखा है? ये प्रदूषक, English, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन में मान लीजिए जल है। क्या है प्राकृतिक संसाधन? जल। अब जल हमारे किस काम का है? हमारी प्यास बुझाने के काम आता है ना? प्यास बुझाता है। और प्यास हमको क्यों लगती है? शरीर में पानी की कमी के कारण। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें प्यास क्यों लगती है? पानी की कमी के कारण। यानी जब बॉडी में पानी कम होगा तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक इस बात को हमें एहसास कराता है कि हमें थोड़ा पानी इंटेक करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद पॉल्यूटेंट्स में क्या चीज आ सकती है? पॉल्यूटेंट्स में आ सकती है मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स में आ सकती है कोई केमिकल, पॉल्यूटेंट्स में आ सकता है कोई कलर भी केमिकल ही होता है, तो इसलिए मैं बातें खत्म करके यहाँ पे केमिकल या मिट्टी मान लेता हूँ। अब देखिए, यानी अगर जल है और जल में केमिकल मिल गया है तो कैसा जल हो गया? प्रदूषित जल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या बन रहा है? फॉर्मूला क्या बन रहा है कि प्राकृतिक संसाधन प्लस प्रदूषक इक्वल टू प्रदूषित प्राकृतिक संसाधन, है ना? यानी प्राकृतिक संसाधन कैसा हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। और जब प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो गया है तो ये अपनी उपयोगिता खो देगा। अब इस पानी को आप पी नहीं सकते, ये पीने योग्य नहीं बचा।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यही रीजन है कि हमें प्रदूषण से बचना है। यानी अगर प्रदूषण प्राकृतिक संसाधन में मिल जाएगा, प्रदूषक प्राकृतिक संसाधन में मिल जाएगा तो वो प्रदूषण कर देगा, और इसके कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी और उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि यस नहीं आई? सर। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है आपने पीछे पढ़ा है कि यहाँ पे जल है, वायु है और मिट्टी है ना? यस सर। अब जल, वायु, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, और इन तीनों चीजों में इधर देखिएगा, विकास प्रक्रिया के कारण, विकास प्रक्रिया के कारण हानिकारक प्रदूषक मिल जाते हैं, हानिकारक प्रदूषक मिल जाते हैं। तो अब जब ये हानिकारक प्रदूषक मिल जाते हैं किससे? जल, वायु, मिट्टी से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जब ये मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा जल प्रदूषण, है ना? ये हो जाएगा वायु प्रदूषण, और ये हो जाएगा मृदा प्रदूषण, और इसके अलावा बहुत सारे प्रदूषण हैं। एक चीज और भी यहाँ पर प्रदूषणों के नाम मैं लिख दूं, नहीं तो पता लगा आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि इनमें कौन सा प्रदूषण नहीं है, तो हो सकता है आप उसको टिक करके आ जाओ जो आपको नहीं आता था। जैसे कि इनके साथ साथ ये 3 प्रदूषण तो यहाँ क्लियर हो गए। चौथे प्रदूषण में आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि। और कौन सा प्रदूषण है? 5, 6 और 7। ये बताइए, बस यही 4 याद है, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा, है ना? इसके बाद किसी को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी प्रदूषण, क्योंकि इन चारों को तो वो लिखेगा ही लिखेगा नहीं, वो लिखेगा, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, एक है ई पोल्यूशन, ई प्रदूषण, ये होता है, ई प्रदूषण भी होता है। ई प्रदूषण है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो फेंक दिए जाते हैं, ये या तो जलेंगे या तो पानी में जाएंगे। जब ये जलेंगे तो इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, पानी में जाएंगे तो पानी इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उससे केमिकल फॉर्म होगा। कहाँ पर? पानी में, तो पानी का पोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ई पोल्यूशन है। समझ में आया? क्या बोला? ई पोल्यूशन। एक पोल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, हाँ, इसको रेडियो धर्मी प्रदूषण बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रदूषण के प्रकारों में से क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण, और इसके बाद एक सबसे लास्ट में प्रदूषण है, वो है सांस्कृतिक प्रदूषण। तो ये भी होता है सर? इसमें किस किस प्रकार का पोल्यूशन होता है? बहुत सारे आपके टीवी एक्ट्रेस जो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ये आपके जहाँ पर मॉरल कल्चर, न्यूडिटी फैला रहे हैं, जहाँ पे इथिक्स खत्म हो रही हैं, ये क्या है? प्रदूषण ही तो है। सामाजिक प्रदूषण और सांस्कृतिक प्रदूषण। तो इसे आप मना ना कर दीजिएगा कि ये प्रदूषण नहीं है, होता ये भी है। तो ये 3 प्रदूषण खासकर आप समझ लीजिएगा कि ये भी होते हैं, और इन प्रदूषण पर भी चर्चा हो सकती है। तो एयर पोल्यूशन का मतलब हवा है, ये आप सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो हवा है ये आती कहाँ से है, इसलिए समझने की कोशिश है। तो ये निश्चित तौर पर पेड़ों से आती है, और पेड़ों से हवा का आना हवा के 2 फॉर्म बताता है। यानी वायु में स्वतः निर्माण और स्वतः शुद्धिकरण की कैपेसिटी, यानी सेल्फ फॉर्मेशन एंड सेल्फ रिफॉर्मेशन। हवा कोई बनाता है क्या? नहीं सर। पेड़ कौन बनाता है? नेचर। ठीक है ना? और पेड़ ही हवा को शुद्ध कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए। वो ऑक्सीजन जनरेट भी कर रहे हैं और ऑक्साइड एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, डबल वे पे काम कर रहे हैं। तो इसी कारण इसको सेल्फ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। पेड़ दोहरा फायदा दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
एक चीज क्या होती है कि जैसे कोई चीज है, ध्यान दीजिएगा, एयर है, अगर हवा हमको चाहिए, ये मैन है ना, और ये है ट्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ हवा को इंसान को सप्लाई दे रहा है। तो एक काम तो ये पहला काम तो खुद ही करने लगा ना, एक तो प्रॉफिटेबल काम कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा है। कर रहा है। अब इंसान क्या कर रहा है? गंदगी फैला रहा है। गंदगी फैलाने का मतलब इंसान CO2 क्रिएट कर रहा है। अब ये अगर क्रिएट कर रहा है तो ये दूसरा काम शुरू हुआ, यानी प्रदूषण हो रहा है। इस प्रदूषण को भी प्यूरिफिकेशन करने का काम कर रहा है हमारा ट्री, क्योंकि वो इनटेक में CO2 ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो एक होता है हवा का निर्माण करना और एक होता है हवा का शुद्धिकरण करना। अब आप समझिए कि इंसान अगर दुनिया में है तो इंसान क्या कर रहा है? अच्छी चीज खत्म कर रहा है, गंदी चीज, और पेड़ क्या कर रहा है? गंदी चीज ले रहा है और अच्छी चीज दे रहा है। तो कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? और ज्यादा पेड़ होने भी चाहिए, लेकिन होने चाहिए, लेकिन इससे बावजूद ये काम तो ये काम रहा, आप पेड़ों को कट कर रहे हैं। देखिए इंसान कितना बुद्धिमान है। तो इंसान कालिदास नहीं बन रहा है, जिस पेड़ पर बैठा है उसी की डाल को काट रहा है। प्राण वायु देने वाले प्राणों को काट रहे हो, क्या मतलब है? इसी कारण इधर देखिए, वनों को प्रकृति का स्टेबलाइजर कहा गया है। वनों को प्रकृति का स्टेबलाइजर, नियंत्रक कहा गया है, जो हवा को क्या करता है? शुद्ध करता है। या प्रकृति के फेफड़े कहा गया है, क्योंकि यही चीजें क्या करती हैं? वनों के द्वारा हवा का शुद्धिकरण होता है। आपको बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर इस CO2 के अलावा क्या क्या चीजें मिक्स हो जाती हैं? तो इधर देखिए, धूल, धुआं, गैस और ठोस कण, जहरीले पदार्थ, ये सारी की सारी चीजें एयर में मिल करके वायु प्रदूषण को बनाती हैं। समझ में आया नहीं आया? अब प्रदूषण के कारण या प्रकार, ठोस कण कैसे, मतलब ठोस कण क्या मतलब? ठोस कण का मतलब होता है हवा में कुछ माइन्यूट चीजें उड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप चश्मा नहीं लगाते तो समटाइम आपकी आंखों में कंकड़ चला जाता है। तो ये क्या है? ठोस कण ही तो है, वो धूल ही तो है ना? वो धूल भी हो सकती है, पत्थर भी होती है, मक्खी भी हो सकती है। तो वो चीजें जब एयर में होती हैं तो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है। अब प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का है? हम एयर प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार। तो बताइए भाई, वायु प्रदूषण कितने तरीके का है? अगर क्वेश्चन आ जाए वायु प्रदूषण कितने तरीके का होता है, जवाब दीजिए। पता नहीं था। कैसे करके बता सकते हैं? 5 आंच होता तो है क्या? चलिए ओपन चैलेंज, 1 तरीके का, 2 तरीके का, 3 तरीके का, 6 तरीके का। सर 6 तरीके का, 2 तरीके का होता 2 तरीके का, तुक्का लगाया है, लेकिन ये बताइए कि कौन कौन से? वायु प्रदूषण 2 तरीके का है, एक प्राकृतिक प्रदूषण है, एक कृत्रिम प्रदूषण। प्राकृतिक और अंदाजे में भी लगाएं तो कृत्रिम, ठीक है ना? अब जो प्राकृतिक है वो प्रकृति के द्वारा होगा और कृत्रिम मनुष्यों के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे मनुष्य प्राकृतिक एवं आदमी द्वारा ये बताने वाले थे, लेकिन जीवों द्वारा। ठीक है। अब जीवों द्वारा जो प्रदूषण होगा वो कैसे होगा? तो इसके 5 तरीके हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण, कृत्रिम प्रदूषण है, उसके 5 कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका है औद्योगिक स्थानों द्वारा, यानी उद्योगों द्वारा। दूसरा हो जाएगा दहन प्रक्रिया द्वारा। दहन प्रक्रिया मतलब यातायात के संसाधनों द्वारा, इंजन जलने से।
फिर हो जाएगा कृषि कार्यों द्वारा, कृषि कार्यों से, और फिर चौथा हो जाएगा रेडियोधर्मी, यानी जो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इनके द्वारा भी प्रदूषण को फैलाया जाता है, परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं। और उसके बाद लास्ट में है विलायकों द्वारा। विलायकों का मतलब है जो घोल तैयार किए जाते हैं, बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें जो घोल तैयार किया जाता है उससे एयर गैसेस निकलती हैं और पोल्यूशन फैलता है। ये 5 तरीके के प्रदूषण हैं जो कृत्रिम प्रदूषण है। अब वीडियो की टाइम को देखते हुए वायु प्रदूषण के प्रकार और उपाय, जो कि कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण में यातायात के साधनों को कम किया जाए, केमिकल्स को कम यूज़ किया जाए और कोशिश किया जाए कि जो चिमनीज हैं, जो धुआं ओपन एरिया में जा रहा है उसके साथ एयर जो कंप्रेसर होता है, इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर होता है, ओपनिंग बर्निंग ना की जाए, इंसिनरेशन का प्रयोग किया जाए। ये टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं जिन पर डिस्कस लेटर ऑन मैं करूंगा। तो यहाँ पर अब हम जल प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो शॉर्ट रहे इसके लिए मैं केवल उन जगहों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आपको आवश्यकता है। तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के पीछे हमने डिस्कस किया था कि जल में केमिकल का बेसिकली मिलना, क्योंकि जो घुलनशील है वही चीज मिल सकती है किसमें? जल में। तो जल में घुलनशील केमिकल का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण से होने वाले रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जल प्रदूषण से बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं और इनमें हम प्रदूषित जो जल होता है, बैक्टीरिया में प्रदूषित जल जिसको हैजा कहते हैं, दस्त कहते हैं और वोमिटिंग जिसे कहते हैं, उल्टी आना, है ना, और कह सकते हैं कि और जी मिचलाना, वो मतलब ये वो रोग होते हैं। पहले कुछ समय पहले प्लेग भी हुआ करता था, अब प्लेग की उतनी जानकारी नहीं है। तो बैक्टीरिया वगैरह से होने वाले रोग हैं। तो ये रोग जो होते हैं ये कॉन्टेजियस होते हैं, संक्रामक होते हैं। और संक्रामक होने का केवल एक ही मतलब है कि ये एक दूसरे से, क्योंकि जैसे ही ये चीजें आती हैं हवा से बैक्टीरिया पानी में प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है? पानी में। और पानी में बैक्टीरिया का जाना यानी पानी प्रदूषित हो गया, और प्रदूषित पानी का पीना आप बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जल प्रदूषण का चक्र चलता रहता है। प्लेग मोटी मोटी गिल्टियां पड़ जाती थी श्वास नली में, जैसे अभी कोरोना हुआ था उसी तरीके से प्लेग था। प्लेग में मतलब जो हमारी जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, उसमें स्वेलिंग आती थी, उसमें दाने पड़ते थे। लेकिन अब पानी नहीं पीते बनता होगा। हाँ, पानी सांस दोनों चीजें। तो अब जल प्रदूषण के कितने प्रकार हैं भाई, इसमें बताइए। एयर पोल्यूशन के 2 प्रकार हैं, बताया था, प्राकृतिक और भौतिक। कृत्रिम वही भौतिक। अब यहाँ पर क्या है प्रकार, कितने होंगे? 6 भी तो होंगे। नहीं, ये 4 प्रकार का है। ये 4 प्रकार के 4 प्रकार का है। कौन कौन से हैं? भौतिक, रासायनिक, शारीरिक मानसिक और जैविक। इसी वजह से आप लोग वहाँ पे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो इसमें मानसिक प्रदूषण लिख देगा तो आप कहेंगे मानसिक था तो, और आप मानसिक में टिक करके आ जाएंगे। और बेसिकली वो इन 4 में से 3 देगा और एक ऐसे ही मानसिक या कोई दे देगा, आप कहेंगे ये वाला था, शारीरिक था तो मानसिक भी। हाँ, तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें, ये 4 तरीके का ये ध्यान रखिएगा। अब जो भौतिक प्रदूषण है वो कैसे हो रहा है? जो प्राकृतिक कारणों में हो जाता है, जैसे बाढ़ आ जाए। अब जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा? सारी गंदगी, मिट्टी कहाँ आ जाता है? पानी में आ जाएगा, और बाढ़ से पानी में
प्रदूषक मिल जाते हैं। रासायनिक में क्या होता है, हमारे उद्योगों से जो केमिकल रिएक्शन है, औद्योगिक क्रियाओं से ये चीज हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये औद्योगिक क्रियाओं से। और शारीरिक में क्या हो जाएगा, ये मनुष्य के समाज से जितनी भी अपशिष्ट चीजें हैं, मनुष्य के समाज की अवशिष्ट पदार्थ में दोनों चीजें आती हैं, आपके द्वारा क्रिएटेड या आपके द्वारा ओरिजिनेटेड। ठीक है, बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है, सीवेज वगैरह कह सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा जो कूड़ा करकट फेंका जाता है वो भी जाके पानी में मिलता है। पॉलीथीन्स वगैरह आप देखते होंगे किस तरीके से जलों में पानी में रहती हैं। और उसके बाद जैविक में क्या चीज आती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह इसमें मिलना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया और अन्य नुकसान, अन्य सूक्ष्म जीवाणु, तो ये अगर पानी में मिल जाते हैं तो वहां पर भी ये जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के जो वैज्ञानिक मानक हैं वो क्या है, तो ये जल प्रदूषण के वैज्ञानिक मानक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये पीलिया और पेचिस अतिसार भी आपके बैक्टीरिया से, वायरस से हैं। बैक्टीरिया को हम वायरस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोरोना भी एक वायरस था जो अक्सर कहा गया था कि पानी में मिक्स हो जाता है ना, पानी से धुल के चला जाता है, तभी कह रहे थे हैंड वॉश करो ताकि ये चला जाए, मरता नहीं है, ये वॉश हो जाता है। अब वैज्ञानिक मानक का मतलब क्या है कि शुद्ध जल क्या है। अगर बात आती है कि शुद्ध जल क्या है, तो शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल वो है जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेके 8.5 तक हो। कितनी, 7 पीएच से 8.5 पीएच तक। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर और चीज एक समझ लीजिए, अगर 100 मिलीलीटर आपका पानी है, ठीक है, तो इसमें 10 जो वो हो सकते हैं वायरस कंटेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर जैसे टीडीएस कहते हैं, अगर 10 से ज्यादा है तो ये प्रदूषित हो जाएगा। 10 तक तो मैनेज हो सकता है, हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है। मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा तो फिर पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ये हमारा वैज्ञानिक मानक है। ठीक है, अब जल प्रदूषण के प्रभाव, टॉपिक तो बड़ा लंबा है, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर जल प्रदूषण से क्या हो रहा है। सबसे पहले इसका जलीय जंतुओं पर प्रभाव, एक बात ध्यान रखना, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। इधर देखिए कि अगर कोई वाटर है, कोई जल है, इस जल में जंतु रहते हैं, तो इस जल में घुली ऑक्सीजन से ही वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये जो जल में घुली ऑक्सीजन है ये BOD कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, यानी जंतु पानी में जितने हैं, जितनी ज्यादा सांस लेंगे वो BOD कहलाता है। क्या कहलाता है, BOD। ठीक है, तो प्रदूषित होने पर BOD बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में अगर गंदगी मिला दी जाए, मान लीजिए सीवेज पानी मिला दिया जाए, तो क्या बढ़ जाएगा, BOD बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर ये नहीं बढ़ेगी तो जलीय जंतु मर जाएंगे, जलीय जंतु मर जाएंगे। यही प्रॉब्लम होती है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है,
अभी बात करेंगे। पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन होता है अगर जल में, देखिए इधर, जब हम खेती में केमिकल का यूज करते हैं तो केमिकल घुल करके कहाँ चला जाता है, पानी में। केमिकल क्या हो जाता है, बरसात के पानी में मिक्स होकर के कहाँ गया, जल में। और जल में जब केमिकल गया तो क्या हो जाएगा, गंदगी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और ये केमिकल जल की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जीव खत्म हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो जलीय जंतुओं पर पहला प्रभाव, फिर मनुष्यों पर प्रभाव, दूसरा प्रभाव किस पर है, मनुष्यों पर है, जो बीमारियां होंगी, मनुष्यों पर प्रभाव। गंदा पानी अगर पेड़ों पर डालेंगे तो वनों पर प्रभाव, या पेड़ों पर प्रभाव, वनों पर प्रभाव, वनों पर प्रभाव, ठीक है ना। yes. और उसके बाद पारिस्थितिकी पर, जब जीव और बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो पारिस्थितिकी पर प्रभाव। ये चीजें आपको इतनी पढ़ लेनी है, पारिस्थितिकी पर प्रभाव, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल प्रदूषण को अब तक समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।